अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लिक का बताया था कि कैसे हमने क्लिक करना, और उससे पहले हमने इम्प्रेशन का बताया था। तो ऑलमोस्ट हमारा जो चीज़ें हैं वो कवर अप हो रही हैं। बस दो चार क्लासेस हमारी और पेंडिंग रह गई हैं, वो भी काम के रिलेटेड ही होंगी, ठीक है। लेकिन आज की जो मेन इंपॉर्टेंट क्लास है वो आज ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आज की क्लास में हमने ये हमारा एडसन है, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था इसका एनालिसिस करना सीखना है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम फर्दर जो क्लासेस में स्टडी करेंगे कितने इंप्रेशन देने हैं, कितने पेज व्यूज देने हैं, और कितना हमने जो है क्लिक करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, ठीक है। आप अपने जितने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट कौन सी मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, जब आप एडसन अप्रूव्ड साइट खरीदते हैं, जब आप गूगल एडसन ओपन करते हैं, तो साइट वाले पोर्शन में जाना है। जो साइट यहाँ पर लगी होगी, जो साइट यहाँ पर लगी होगी, उसी साइट के ऊपर आपने काम करना होता है, क्योंकि वो साइट आपकी एडसन के साथ अटैच होती है। अच्छा, तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले पेज व्यूज को हम सीखते हैं। पेज व्यूज होता क्या है यहाँ पर, जैसे कि आज मैं प्रोक्सी यूज नहीं करूंगा, लेकिन प्रोक्सी के बगैर ही मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ। अब जैसे कि ये मैंने वेबसाइट ओपन की उर्दू पॉइंट, मैंने इसको बार बार इसलिए ओपन करता हूँ क्योंकि पहले दिन से हम इसको ओपन कर रहे हैं, इसमें जो है हम अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। अब इसका ये मैंने ना जो होम पेज ओपन किया है, सही है, जैसे ही मैंने इसका होम पेज ओपन किया तो ये एक पेज व्यू काउंट हो जाएगा, मतलब एक पेज को हमने अपनी वेबसाइट को व्यू कर लिया है। इसको पेज व्यू बोलते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से जो है एक आर्टिकल न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, सही है, अपनी वेबसाइट का, ये उर्दू पॉइंट ही है। तो ये दो पेज व्यूज हो गए क्योंकि मैंने दूसरा पेज ओपन कर लिया। अगर आप एक प्रोक्सी पे तीन चार पेज ओपन करते हो, वो तीन चार पेज व्यूज आ जाएंगे। ऐसे जब से आपने काम स्टार्ट किया तब से आपने जितने पेज ओपन करते जाएंगे, उतने ज़्यादा पेज व्यूज आपके डैशबोर्ड काउंट करता जाएगा। वो पेज व्यूज यहाँ पे आते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर 14 पेज व्यूज है, और ये फिल्टर लगा है यस्टरडे का। इसमें फिल्टर होता है कि आप टुडे का लगा के चेक कर सकते हो कि आज मैंने कितना काम किया है, यस्टरडे का लगा के चेक कर कल। अच्छा, ये अपडेट कब होता है? आप पूरा दिन काम करेंगे या ये रात को 12 से 12:30 के दौरान अपडेट हो जाता है। अपडेट से मुराद है कि पूरा आपको कंफर्म हो जाता है कि मैंने आज के दिन में इतने काम किया, इतने डॉलर बने, इतना आरपीएम था, इतना सीपीसी था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर यस्टरडे का फिल्टर लगाया तो कल के दिन में यहाँ पर 14 पेज पेज व्यूज थे, और इसका पेज आरपीएम 1.72 डॉलर है। इसका जो पेज आरपीएम है 1.72। अच्छा, सबसे पहले ना आरपीएम समझ ले, आरपीएम क्या होता है। आरपीएम का मतलब होता है रेट पर थाउजेंड इंप्रेशन। रेट पर थाउजेंड इंप्रेशन, कि हमें 1,000 इंप्रेशन के ऊपर कितने डॉलर मिलेंगे, उसको आरपीएम कहते हैं। 1,000 इंप्रेशन के ऊपर हमें कितने डॉलर मिलेंगे, उसको आरपीएम कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये आगे नेक्स्ट आगे इंप्रेशन, इंप्रेशन का तो आपको पता है कि कोई भी ऐड चल रही होगी, हमने ऐड के ऊपर जाके कर्सर लेके चले जाना है, और हमारा लिंक कंप्लीट हो जाएगा, उसको इंप्रेशन कहते हैं। और क्लिक कहते हैं जी, जब हम ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, उसको क्लिक जो है वो काउंट वो हो जाता है। तो इम्प्रेशन का भी आपको पता चल गया है, क्योंकि हम 3 4 दिन से बात करें क्लिक का भी, और पेज व्यूज का भी पता चल गया। हम अगर अपनी वेबसाइट के जितने पेज ओपन करेंगे वो उतने पेज व्यू काउंट होते जाएंगे। अब बात आ गई पेज आरपीएम और सीपीसी की, ये दो मेन चीज़ें जो आपको समझनी ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने आपको आरपीएम की बात की। आरपीएम होता है रेट पर थाउजेंड इंप्रेशन। इसका मतलब है, अगर आरपीएम 1.72 डॉलर है, तो इस टाइम पे अगर इसके पेज व्यूज और इम्प्रेशन 1,000 हों, तो हमें 1.72 डॉलर मिलेंगे। 1.72 डॉलर। अगर हमारा आरपीएम 10 डॉलर का है, ये आरपीएम जो है ये कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीज़ें हमारे अपने हाथ में होती हैं कि आरपीएम हमारा बूस्ट कैसे होता है, और हमने उसको नीचे कैसे हम गिरा लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती है, ये फर्दर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। फर्ज करो अगर आपका आप काम कर रहे हैं, आप इंप्रेशन दे रहे हैं, आप क्लिक कर रहे हैं, आपका आरपीएम 10 डॉलर का हो जाता है। जिस टाइम आपका आरपीएम 10 डॉलर का है, इसका मतलब है उस टाइम पे अगर आप 1,000 इंप्रेशन और पेज व्यूज दें तो आपको 10 डॉलर मिल जाएंगे। इसका मतलब है इधर जो अमाउंट लिखी होगी, आपको 1,000 इंप्रेशन के ऊपर उतने जो है डॉलर मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं आरपीएम। सीपीसी क्या होता है? सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक। यहां पर जितने डॉलर का सीपीसी होगा, इसका मतलब है उतने डॉलर आपको मिलेंगे। फर्ज करो आपका सीपीसी, अब इस वेबसाइट के ऊपर काम नहीं हो रहा है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको जो है ओपन की हुई है। तो यहाँ पर जो सीपीसी 0 0 का, अगर यहाँ पर सीपीसी 1 डॉलर का है, सीपीसी 2 डॉलर का है, तो आपको हर क्लिक के ऊपर उतने डॉलर मिलेंगे जितने डॉलर का सीपीसी है।
जितने डॉलर का सीपीसी होता है हर क्लिक पर आपको उतने डॉलर मिलेंगे। ठीक है, चलो इसकी तो समझ आ गई है सारी चीज़ों की। अब सर हमें एक दिन में कितने इंप्रेशंस देने चाहिए और कितना काम करना चाहिए? आपको एक दिन के अंदर जितने मर्जी इंप्रेशन दे लें, इसमें कोई इशू नहीं है। जितने मर्जी पूरे दिन में, बेशक आप 1,000 दे लें, आप 10,000 दे लें, आप 1 लाख इंप्रेशन दे लें, कोई इशू नहीं होता। ठीक है। सेकेंडली सर हम क्लिक कितने दें? आपने 100 इंप्रेशन के बाद एक क्लिक देना है। आपने 100 इंप्रेशन के बाद एक क्लिक देना। अब वो आपने देना कैसे है वो आपकी मर्जी है। अब ये नहीं है कि आपने 100 इंप्रेशन दिया, आपने आके अपना गूगल एडसन चेक किया, आपने देखा यहाँ पे 100 इंप्रेशन हो गए हैं तो अब मुझे एक क्लिक देना चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वैसे हम तो नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम पूरा दिन, हम फर्ज करो हम सुबह 5-6 बजे काम पर बैठे हैं, हम 5-6 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक इंप्रेशन दे देते हैं। जब इंप्रेशन देते हैं पूरा दिन, फिर शाम को अपना डैशबोर्ड ओपन करके देखते हैं कितने इंप्रेशन। अगर तो वो इंप्रेशन 3,000 हो गए हमारे, तो 3,000 को हम 100 पे डिवाइड करते हैं तो वो हमारे 30 क्लिक बन जाते हैं। फिर हम सारी रात बैठ के सिर्फ 30 क्लिक करते हैं, 30 प्रोक्सियाँ लगाते हैं, 30 प्रोक्सी से एक प्रोक्सी से एक क्लिक देना होता है। तो हम जो है वो 30 जो है वो कर देते होते हैं क्लिक। मतलब कि अगर आप चाहें तो आप जब मर्जी क्लिक कर सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी बात नहीं है। लेकिन हम कहते हैं हम पूरा दिन इंप्रेशन दे लें, रात को हम जो है वो क्लिक दे लेते हैं जितने उसके बनते हैं। 100 इंप्रेशन के ऊपर आपके एक क्लिक बनता है। अगर आपने पूरे दिन में 1,000 इंप्रेशन दिए तो आप 10 क्लिक बन जाएंगे, 1,500 इंप्रेशन दिए तो 15 क्लिक बन जाएंगे। ठीक है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने फिगर ठीक रखना है, आप क्लिक एक दो ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, एक दो क्लिक कम भी कर सकते हैं। सही है। ये मैं अपना आपको मेथड बता रहा हूँ जिस मेथड से हम काम करते हैं, हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसकी आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में और आता होगा कि सर हमें एक प्रोक्सी से कितने इंप्रेशन देने चाहिए? एक प्रोक्सी से आप तकरीबन 4 से 5 पेज ओपन करें, उसमें जितनी भी ऐड आ रही हैं सब पे आप जो है इंप्रेशन दे दें। ठीक है। ये अब आपका जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है।